सम्माननीय व्यासपीठ, शास्त्री जी को नमन करके मैं सबके आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं, मगर मैं बहुत विचलित हूं। मैं क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, किसके आभार मानूं, किसके ना मानूं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे समय में ईश्वर पे श्रद्धा दृढ़ होती है। ईश्वर के सहयोग सिवा ये बातें बनती नहीं है। ये 100% है, कोई सवाल ही नहीं उसमें। मैंने कल ही मेरा अनुभव बताया। ऐसे काफी प्रश्न थे, मैं क्या बताऊं आपको। जो गवंडी काम करने वाला, मतलब कड़िया काम करने वाला, जो एक मुस्लिम आदमी था, जिसका नाम भी मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसको 2-3 काम दिए थे। उसके बाद में और एक काम बढ़ा, भाई तू इतना और कर दे, उसके मैं तेरे को अलग पैसे दूंगा। तो बोले नहीं साहब, मैं काम आपको कर दूंगा, मुझे आपसे एक नया पैसा भी नहीं होना। आप भगवत कार्य कर रहे हो, भगवान का काम कर रहे हो। साहब क्या बात है, आज के जमाने पैसे के सिवाय कोई बात नहीं करता साहब। और आज भी दुनिया में इंसानियत है, मगर हमारा ईश्वर कार्य कम हो गया है। हम जो इसी तरह से संगठित होके कुछ ना कुछ ईश्वर को याद करें, ईश्वर का काम करें, तो ये धीरे 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 ऐसा एक वातावरण निर्मित होती है। जैसे हम बोलते पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो ये कहाँ से होती है साहब? ये यहाँ से ही होती है। भगवान तुम्हारे सामने आके कोई ऐसा खड़ा नहीं रहेगा। जैसी राम की प्रतिमा होती है, वैसी प्रतिमा आपके सामने खड़ी नहीं रहेगी। मगर जब आपकी राम धुन चलती है, राम का नाम लेते हो, तो उसका कितना आनंद हमें मिलता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। भगवान मिल गया साहब। जैसे हम शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद जो हमको कुछ मजा आता है, पीने वाले को, सामने वाले तो गालियां देते हैं, सवाल वो नहीं है, पीने वाले को। इसी तरह से जब हम ईश्वर नाम स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो उसका जो आनंद है, उसकी जो मजा है, वो उसको ही मालूम। तो मैं हर एक को विनती करूंगा, जैसे भी आपको समय मिले, जैसे भी आपको शक्य है, उस तरह से आप ईश्वर नाम स्मरण, ईश्वर चिंतन। और जैसे ये भागवत सप्ताह है, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी ने इस तरह से सप्ताह किया तो ही मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। गुजरात में एक पाट बोलते हैं, जैसा पटिया होती है ना, एक पटिया लेते हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमें पितरों है, तो उनकी तृप्ति के लिए एक पटिया होता है, उस पर इस तरह से पूजन होता है। और वो पूजन होके जितनी इसकी वैल्यू है, उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू उसकी है, मैं बोलता हूं। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी ने ये करने को ना, ऐसा नहीं, मगर जो संगठित हुए हम, तो हम ऐसा भगीरथ कार्य कर सकते हैं। समय अभी कम है अपने पास, और मैंने जो ये किया, ये मैंने नहीं किया। मुझे इस तरह से मेरा मित्र परिवार, मेरे जो फैक्ट्री के आदमी है, मेरे खेत में काम करने वाला आदमी है, क्या बताओ साहब आपको। पिछले साल को बारिश हुई थी, बहुत बारिश, ढगफुट्टी म्हणतात ना आपण, तो ढगफुट्टी हुई थी। और मेरा 2 करोड़ लीटर का टैंक है, वाटर पॉन्ड, वो रात को 1:30 बजे भर गया साहब, ओवरफ्लो होने लगा। हमने उसको कुछ पाइप लगाए, वो पानी वाटर यानी ओवरफ्लो निकालने के लिए। जैसे हम 2 पाइप लगाए और ओवरफ्लो बढ़ा, और 2 लगाए और ओवरफ्लो, मतलब इतना कि जैसे हम पाइप लगाते जा रहे हैं, वैसी बारिश तेज होती जा रही है। मेरे इन आदमियों ने इतने बारिश में दौड़ दौड़ के रात को 2 बजे पाइप लाके मेरा वो पॉन्ड बचाया। 1 रुपया भी उनको मैंने दिया नहीं है, मगर उनमें उतनी जीत थी, मेरे से भी ज्यादा। मैं तो खाली वहां खड़ा था, भागते वो थे।
और भाग भाग के 12 पाइप वहां लगाए और वो वाटर पॉन्ड हमारा बचाया। उसमें से एक 10 मिनट भी पानी ओवरफ्लो होता था तो वो मिट्टी का होता है, मिट्टी फिसल जाती थी और मेरा कम से कम 15-20 लाख का, और 20 लाख का सवाल नहीं है, मेरी पूरी खेती ही बर्बाद हो जाती थी क्योंकि आगे समर होता है, समर में हमें बारिश की पानी की जरूरत होती है। मैं बाद में उसमें पानी भर नहीं सकता था, मैं पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। इन लोगों ने इतनी प्यार से, इतनी जान दे के मेरे लिए काम किया है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि एटलीस्ट उनका मैं एक नाम उच्चारण करके उनको मेरे से कुछ तोहफा दूं मैं। तो मैं बारी बारी उनको पुकारूंगा, इन लोगों ने आना है और उनका सत्कार स्वीकारना है। मैं पहले बोलता हूं, हमारा फैक्ट्री का मेन आदमी है हमारा रवि आगोने, प्लीज वेलकम। या रवि भाऊ, ये बहुत प्रामाणिक, जीवन में उसने कभी भी गलत काम नहीं किया, पूरी फैक्ट्री उसके भरोसे पे है और बहुत सरल संभालता है। मैं सूरज बहुत ध्यान शास्त्री जी से विनती करूंगा कि उनके हाथ से उसको उसका सत्कार देवे। उसका ही छोटा भाई गोपाल आगोने, वेलकम, आइए। इनके जो मातोश्री है ना, ये मेरे वहां 50 साल से काम को है। कितने? मेरी 66 नहीं है अभी, मतलब मैं 14-15 साल का होऊंगा तब से ये बच्चे हमारे वहाँ काम को आई और तब से आज मेरे पास ही है। अभी तो बूढ़ी हो गई, मेरे जो रहेंगे यहाँ के यहाँ तो ये बिगड़ेंगे नहीं, कोई गलत व्यसन उनको लगेगा नहीं। और उसी तरह से उसकी माँ ने ऐसा उसको जो से पंख में दबा के रखती है, वैसे इन बच्चों को यहाँ ही परवरिश किया। आज ये बच्चे भी 15 साल से मेरे माँ हैं और हीराबाई तो 50 साल से है। तो ये एक ऋणानुबंध होते हैं, पूर्व जन्म के कुछ हमारे कुछ लेन देन हो गए। वो धनगर, मैं ब्राह्मण, मैं गुजरात का, वो महाराष्ट्र, कोई लेन देन नहीं साहब। मगर दुनिया में अभी भी इंसानियत है, प्रामाणिकता है और है। बहुत लोग प्रामाणिक है साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है मगर बहुत कुछ है। हम बिगड़ जाएंगे, ये नहीं बिगड़ेंगे। ये कभी 1 रुपया चुराएंगे नहीं किसी का भी। अभी जस्ट 2 दिन पहले ये हीराबाई को कुछ मिला ना, कुमुद कहाँ है, कुछ बहन का वो गहना खो गया था। हाँ, वो अभी गुजरात के कुछ हमारे मेहमान आए, अभी जस्ट अभी की बात है, और वो ढूंढ रहे थे। हमारी चांदनी है, उनके जो फैबा है, उनका कुछ छोटा सा गहना खो गया था और वो हीराबाई को मिला। जस्ट उसको मालूम, देखो अभी की बात है, उसने लौटा दिया हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है साहब, मगर फिर भी उसने वो लौटा दिया, जस्ट अभी की बात है। तो हीराबाई आइए, राम पावरा, कम ऑन, आइए साहब। ये है हमारा शेर, जिसने हमारा शेर तला बचा। कोई कंपल्शन करके, प्रेशर करके कुछ काम करे तो बात अलग है। दौड़ दौड़ के काम किया साहब, बिना मुझे पूछे, बस उनके अंतकरण में था कि ये शेतला फूटने को नहीं होना, ये जाने को नहीं होना, और उन्होंने बचाया। वैसे हमारा ये संजू पावरा, कम ऑन, आइए संजू। समय अपने पास कम है इसलिए हम पुकार रहे हैं आपको, आ जाइए। संगीता, ये संजू है, ये आदिवासी लोग है साहब, कोई रिश्ते नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, मगर कहाँ कैसा भगवान। ये आप क्या बोलेंगे इस बात को? इसलिए ईश्वर है, इसलिए ईश्वर है। कोई लेना नहीं, कोई समाज नहीं, कोई भाई बंद नहीं, कुछ नहीं। वो कहा, मैं कहाँ से वो बेचारे पेट भरने मेरे वहां आ गए, कहाँ से ऋणानुबंध बन गए और आज इस तरह से काम चल रहा है। संगीता आ जाइए, शायद नहीं आएगी, ठीक है। संगीता आ जा, जल्दी आ, फटाफट, हरी अप। कालिका को भी ले ले, चल तू आ फटाफट।
कॉइन दे दी। साड़ियाँ जो अपना कार्यक्रम है उसमें पहनने के लिए पहले ही दे दी है। अब मैं उसको एक चांदी का कॉइन शास्त्री जी के हस्ते देना चाहता हूँ। आदिवासी लोगों को चांदी बहुत पसंद होती है और उसमें गिफ्ट में वही मिली है। थैंक यू, धन्यवाद। तो हाँ, हमारे बाबा है भिकन बाबा चौधरी, वो भी मेरे वहां लगभग 40 साल से है। देखो एक आ जाओ बाबा, थी गयो ने बस। हाँ, योगेश 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 यादव, ये मेरा राइट हैंड है, सब मेरा काम वो देखता है। मेरी दवाई बनाना, मेडिकल स्टोर संभालना, बिल करना, पेमेंट लेना। बहुत बुद्धिमान है। आप मुझे अभी यहाँ स्टेज पे खड़ा रखे, उनको मेरे मामा कितने हैं और अभी कौन से मामा आए हैं, पिछले टाइम कौन से मामा आए थे, एक डेट के साथ बताएगा वो। ऐसा बहुत बुद्धिमान आदमी है ये। और हर डेट हमारे माताजी पिताजी कब गुजर गए, उनके डेट उनके ख्याल में, शायद हमारे ख्याल, मेरे तो ख्याल में है, शायद हमारे ख्याल में नहीं। वो 1 मिनट में बोलेंगे कब गुजर गए थे, कौन से मेहमान कब आए थे। ये बुद्धि के भंडार है साहब, इन्हें इतने अच्छे लोग हैं। और इसी वजह से, इन सब लोगों के सहकार्य से, मैं आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच पाया। मैं शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। साहब आए हैं, वो 2 मिनट यहाँ पर कुछ उनके विचार मांडना चाहते हैं। सात दिन से ये जो भागवत सप्ताह का आयोजन किया है, सब आयोजक जिन्होंने इसमें सहभाग लिया, श्रोता और कथाकार, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके महाराज जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मराठी में तुकाराम महाराज ने कहा है, ज्याच्या घरी कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा पायी का हरी। म्हणजे ज्या घरामध्ये सात्विक पुत्र आणि कन्या जन्माला येते, त्या घराचा उद्धार झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि तो उद्धार असे जे हिरे येतात तेच करू शकता। दुसरं असं का आयुष्यामध्ये माणसाला संस्कार, विचार, आहार आणि व्यवहार ह्या 4 गोष्टी ज्याच्याजवळ आहे, त्या 4 गोष्टी ज्याच्याजवळ आहे तो जीवनामध्ये कधी हरू शकत नाही। हरीशभाई दवे जे असतात जेथे, हरीशभाई दवे करतात माणसांचे थवे, हरीशभाई दवे करतात माणसांचे थवे आणि त्यांना सर्व करण्याची हौस आहे नवे नवे। म्हणून त्यांनी हे जे घडवलेलं आहे हे नवीन नवीन घडवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये त्यांनी असंच सत्कार्य त्यांच्या हातून घडत राहू। मी माझ्या महाजन परिवारातर्फे हरीशभाई परिवाराचा सत्कार या ठिकाणी करू इच्छितो। तरी कृपया त्यांनी त्यांची विधी आटोपल्यानंतर या ठिकाणी सत्कारासाठी हजर राहावे। बोलो श्री द्वारिकाधीश की
वो कुमुद बहन इनका सत्कार करना चाहते हैं। चांदनी कृपया हरी भाई हाँ, ठीक है। अभी हाथ में दे दो, हाथ में या दे दो या। त्यांनी उन्होंने कपड़े भी लाए हैं। ये बहुत जूने जोड़ीदार है हरीश भाई। अभी आखिरी दो लोग आप पर बहुत खुश है। जय भाई कृपया आप स्टेज पर आइए। मैनेजर है, बहुत ही बढ़िया स्वभाव है। वो जहां जाते हैं वैसे ही वहां मिल जाते हैं। यहाँ पर सबको उन्होंने जो यहाँ की सिस्टम है, पकाने वाले जय भाई है और सिस्टम लगाने वाले ये हमारे बंदे हैं। अभी यहाँ पर अपने बापू चौधरी नींबू के बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनका कहना है वो इतने खुश है कि वो भाई भाई कब भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जी चाहता है कि जो हरीश भाई के भाई है उनका सत्कार मैं मेरे हाथ से करता हूँ। बापू शाल दे, शाल दे, शाल दे, शाल दे, शाल दे। कृपया यहाँ पर चालीसगांव नगरी के माजी उपाध्यक्ष, नगर पालिका के महा उपाध्यक्ष रमेश आभा यहाँ पर पधारे। कृपया उन्हें स्टेज पे आइए और हरीश भाई का दिल है कि आभा का सत्कार करें। या आभा या दोनों में। जय भाई का कहना है कि मैंने मेरे बेटी के यहाँ कार्यक्रम में जो सेवा देने को मिली, मैं बहुत मेरे आयु में धन्य हो गया हूँ, ऐसा उनका कहना है। हरीश भाई के नाम से वो चलती है, लेकिन जो पूरा काम संभालने वाला है गणेश नागरी पचपीड़ी के सचिव नितिन भाई कोटस खाने, कृपया सत्कार स्वीकार। अभी यहाँ पर सत्कार समारंभ का कार्यक्रम समाप्त हो गया। आज नहीं भाई का सत्कार भी करतोय। ये बात तो सही है, सुरेश भाई का सत्कार होने को ही होना, मगर वो मेरे दिमाग में नहीं आया। महाजन साहब है, ये मेरे बहनों ही है, ऐसा ये हमारे रिलेशन ऐसे है। दोनों भी ये भी है, मगर ये थोड़े है ना वो नटखट है, वो थोड़े ठीक है भाई, तो वो भी तरीके। धन्यवाद, थैंक यू।
આપણે કોઈ જવાનું श्रीमद् भागवत करो आरती राधा कृष्ण सेवा मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे राधानापति राधानापति देवा श्रीमद् भागवत करो आरती श्रीमद् भागवत करो आरती राधा कृष्ण सेवा गोपी जगन्ना प्राण प्रभु प्रभु जो गोपी जगन्ना प्राण प्रभु जो श्रीमद् भागवत करो आरती राधा कृष्ण सेवा श्रीमद् भागवत करो आरती भक्ति रस प्रिय राज भरियो भक्ति रस की भागवत भरियो भक्ति रस प्रिय करो आरती राधा कृष्ण सेवा
ओ